Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In previous video, we have already discussed about that what is memory and what is primary memory. But now in this video, we are going to discuss about that what is secondary memory, okay, and what are the some different storage devices. Storage devices are used as secondary memory. Okay, now what is secondary memory? तो जब कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत आपको पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए होती है, जो कि आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर से जो है लिंक होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी आपकी होती है वो कंप्यूटर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। ओके, दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट होती है एंड इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। सीपीयू पर जो मदरबोर्ड होता है उससे डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इट अलाउज यूजर टू स्टोर डेटा दैट मे बी इजीली रिट्रीव्ड। सेकेंडरी मेमोरी क्या अलाउ करती है? डेटा को इजीली रिट्रीव करना मतलब पुनः प्राप्त करना डेटा को इजीली। किसी डिलीटेड डेटा को भी आप वापस से रिसीव कर सकते हो। इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बिल्कुल सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहकर भी बोला जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में तीन टाइप्स में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस डिवाइड है। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जिसमें जो डिस्क होती है वो मैग्नेट से रिलेटेड होती है, मैग्नेट से कनेक्टेड होती है। ओके, पूरी मैग्नेट की होती है जिसके ऊपर मैग्नेट की कोटिंग होती है। और किस लिए काम आती है? यू कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डेटा ऑन मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी ही बार हम उस पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज हार्ड डिस्क। इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। सेम ही ये मैग्नेटिक डिस्क की ही बनी होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क में भी जो है मैग्नेटिक डिस्क ही लगी हुई होती है और मैग्नेटिक डिस्क को हम प्लेटर कहकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क। इसमें एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क होती है जिनको क्या कहते हैं? प्लेटर्स कहते हैं। ओके, ईच डिस्क इन द पैक हैज टॉप एंड बॉटम सरफेसेस। हर मैग्नेटिक डिस्क के अपना एक बॉटम और एक टॉप सरफेस होता है। विच डेटा इज रिकॉर्डेड यूजिंग मैग्नेटिक हेड। मैग्नेटिक हेड के थ्रू जो है डेटा वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। इट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है मैग्नेटिक डिस्क वाली, वो आपके मदरबोर्ड पर सीपीयू के कंपोनेंट में डायरेक्टली परमानेंटली फिक्स्ड होती है सिस्टम की यूनिट में। सिस्टम की यूनिट आपकी क्या हुई? एक मदरबोर्ड। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव ही होती है, लेकिन ये आपकी ओनली यूएसबी पोर्ट के थ्रू ही कनेक्टेड होती है और इजी टू स्टोर डेटा होती है और पोर्टेबल भी होती है कि आप इसे कहीं पर भी अलग से रख कर ले जा सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल। दे आर हार्ड डिस्क दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है, आपकी सिस्टम यूनिट में फिक्स नहीं होती है ये। आप इसको यूएसबी पोर्ट के द्वारा जो है या फिर यूएसबी केबल के थ्रू आप इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर यूएसबी जो है यूनिवर्सल सीरियल बस है इसकी फुल फॉर्म। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ स्टोरेज डिवाइसेस कि स्टोरेज डिवाइसेस हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अलावा बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में काम आती है। फर्स्ट वन इज सीडी ड्राइव। यहाँ पर सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क और जो
जो कंपोनेंट, जो सेकेंडरी डिवाइस आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए काम में आती है, वो होती है सीडी ड्राइव। ओके, सीडी ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क पर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा स्टोर होता है, उसे रीड करने के लिए सीडी ड्राइव काम में आती है। सीडी इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर के साथ भी फिक्स नहीं होती है, आप इसे फिक्स भी करवा सकते हैं। ओके, द लाइफ स्पैन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क is more than a magnetic disk. It can hold up to 700 MB of data. आपकी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उसमें 700 MB तक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। CD drive is usually connected inside the CPU box but can also be connected using USB port. CD ड्राइव्स जो होती है वो आपकी CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड भी होती है और USB पोर्ट्स के थ्रू भी आप इसे आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्टोरेज डिवाइसेस DVD। CD की तरह ही DVD होती है। ओके, आप इमेज में देख सकते हैं DVD और ब्लू रे डिस्क दोनों यहाँ पर है, दोनों सेम ही लग रही है। सिर्फ और सिर्फ इनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ब्लू रे डिस्क की थोड़ी ज़्यादा होती है, और DVD की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो CD कॉम्पैक्ट डिस्क के से ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट इज DVD? DVDs are now widely used in computers. They have now become a popular medium for storing information and video. DVDs में जो है आप इंफॉर्मेशन और वीडियो को स्टोर कर सकते हो। The DVD is almost similar to CD. आ गई बात, DVD क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क से ही रिलेटेड होती है, सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का फ़र्क होता है। Even the working is also similar. सेम ही वर्किंग है। The only difference is that it can hold more information than a CD. इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? CD से ज़्यादा होगी DVD की स्टोरेज कैपेसिटी। DVDs are widely used for storing and viewing movies and other data. DVD का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा वीडियो फाइल्स को स्टोर करने में या किसी अदर डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। अब इसके बाद आती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है आपकी DVD से ज़्यादा कैपेसिटी वाली स्टोरेज डिवाइसेस होती है। अब ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे डिस्क इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्लेइंग वीडियोज़। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और वीडियोस को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क काम में आती है। CD की फॉर्म अच्छा DVD और CD की तरह ही होती है, ये भी फ्लैट सरफेस के साथ सर्कल शेप में। द मेन डिफरेंस बिटवीन DVDs एंड ब्लू रे डिस्क इज स्टोरेज कैपेसिटी। DVD और ब्लू रे डिस्क में जो मेन डिफरेंस है वो उनके स्टोरेज कैपेसिटी का है। ब्लू रे डिस्क आपकी 1 TB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। 2 स्टोरेज डिवाइसेस और हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज पेन ड्राइव एंड देन लास्ट वन इज मेमोरी कार्ड। नाउ व्हाट इज पेन ड्राइव? पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव कहकर भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पोर्टेबल होती है और स्मॉल होती है, आप इसे पॉकेट में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। किस लिए काम आती है? डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है। ओके, तो इट एक्ट्स एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। It acts as a portable hard drive and easy to use as it is small and can be carried in a pocket and plugged into any computer. पेन ड्राइव को जो है आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो और easy to carry होती है ये। ओके, with a USB drive, universal serial bus drive, पेन ड्राइव has storage capacity up to 1 TB. पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो up to 1 TB होती है। ओके, मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड क्या होता है? इट इज़ कॉमनली नोन एज मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड को मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड कहकर भी डिनोट करते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, यूजुअली 1 to 1.5 इंचेस, बिल्कुल छोटा सा होता है, पेन ड्राइव से भी छोटा होता है मेमोरी कार्ड। दीज आर यूज इन मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल कैमराज। मेमोरी कार्ड जो है आपका मोबाइल फोन्स और डिजिटल कैमराज में होता है इसका यूज़। और USB फ्लैश ड्राइव्स कुछ इस तरह की होती है और पेन ड्राइव्स कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर ये गोल्ड्स की प्लेटर्स लगी होती है, इनको भी प्लेटर ही कहेंगे। ओके, तो आपका जो मेमोरी कार्ड है वो भी अप टू 1 TB या 256 GB या 512 GB तक का आपका मेमोरी कार्ड होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेजर द कंप्यूटर्स मेमोरी। ओके,
कंप्यूटर अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी में डेटा को कैसे स्टोर करता है, तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, और जो उसकी यूनिट है उस डेटा को स्टोर करने के लिए उसकी जो यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी में वो है बाइट। बाइट क्या है? बाइट इज अ यूनिट ऑफ स्टोर्ड डेटा। ओके, नाउ लेट्स से कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में अगर डेटा को स्टोर कर रहा है तो वहाँ पर 0 और 1 किसे डिनोट कर रहा है? वो यहाँ पर बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बिट, एंड 1 इज ऑल्सो अ बिट, 0 बिट और 1 बिट। नाउ कंप्यूटर की मेमोरी में अगर 8 बिट्स होती है, 8 बिट्स का कोई डेटा होता है तो उसे हम बाइट कहकर डिनोट करते हैं। ओके, लेट्स से कंप्यूटर की मेमोरी में एक डेटा है, जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स है। ओके, क्या है ये? 0 बिट है, 1 बिट है, देन अगेन 1 बिट है, देन 0 बिट है, 0 बिट है, 1 बिट, अगेन 1 एंड 0 बिट। तो ये ग्रुप है एक, किसका? बिट्स का ग्रुप। तो 8 बिट्स, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। क्या कहकर रिप्रेजेंट करेंगे इसे? बाइट। ओके, एंड द ग्रुप ऑफ 4 बिट is called nibble, and each number is a bit। तो कंप्यूटर की जो यूनिट है, जो डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसे कहते हैं हम बाइट। और बाइट क्या होती है? ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। अब कुछ टर्म्स दी हुई है यहाँ पर कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती है। तो 1 किलोबाइट्स में 1024 बाइट्स होती है। ओके, 1024 टाइम्स ऐसा डेटा होगा, या आपका डेटा क्या होता है? आपका डेटा कोई भी ऑडियो, वीडियो, पिक्चर फाइल। ओके, तो वैसे ही सेम 1 मेगाबाइट डेटा में कितने केबीज होते हैं, कितने किलोबाइट्स होते हैं? तो 1024 किलोबाइट्स होते हैं 1 मेगाबाइट डेटा में। सेम वैसे ही 1 गीगाबाइट डेटा में आपके 1024 कितने होते हैं? मेगाबाइट होते हैं, 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। देन 1 टीबी डेटा, 1 टेराबाइट डेटा में आपके 1024 गीगाबाइट्स डेटा होता है, एंड 1 पेटाबाइट डेटा में आपके 1024 टेराबाइट डेटा होता है, एंड देन सेम वैसे ही 1 एक्साबाइट डेटा में आपके 1024 पेटाबाइट डेटा होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं, और जो बाइट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर डेटा की एक यूनिट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।